इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जब बुढ़िया अपने काम को कर ही रही होती है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे जो सुन। जब वह गेट की ओर देखती है तो वहाँ से मिस्टर हुआंग काफी ही डरावनी लुक के साथ बस एक ही शब्द को घोषता हुआ आ रहा होता है, अरे। उसे इस तरह देख बुढ़िया तुरंत ही एक टेबल को उठाकर उसे उससे काफी जोरदार तरीके से मारती है और डर के मारे पीछे हटते हुए कहती है, अरे बाप रे, फाइनली मैंने एक भूत को देख लिया। जो सुन योंग उसे पास से जाकर देखने लगता है। वही बुढ़िया तैयार होता है दूसरे टेबल को उठाने के लिए और उसे मारने ही वाली होती है। तभी योंग कहता है वह कोई भूत नहीं है, मिस्टर हुआंग है, जिनसेन डैगर। इस पर की बुढ़िया के सांस में सांस आती है और वह तुरंत ही अपने साथ उठाई हुई टेबल को नीचे रखती है। वही योंग मिस्टर हुआंग को चेक करते हुए कहता है कि हालत काफी बुरी है, इनकी पल्स भी धीमी हो गई है। इतना बोलते हुए वह मिस्टर हुआंग को उठाते हुए बुढ़िया की ओर एक अजीब सी नजरों से देखता है तो बुढ़िया उससे कहती है आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तो योंग उसे बताता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि अभी अभी किसी ने इसे भूत समझकर काफी जोरदार तरीके से इसके सर पर टेबल देकर मारा है। जो सुन बुढ़िया भी थोड़ी देर के लिए एम्बेरस हो जाती है। वही योंग उसकी ओर काफी ही ज्यादा अजीब सी नजरों के साथ देख रहा होता है। तो बुढ़िया उससे कहती है अपनी इस अजीब सी नजरों से मुझे देखना बंद करो, पहले से ही बुरी तरह घायल था जब यहाँ आया था। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक कोमल से टेबल से किसी को इतना चोट पहुंच सकता है। इस पर कि योंग कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यह कोई कोमल सा टेबल नहीं था। बुढ़िया जिसको सुन एकदम से ही खामोश हो जाती है। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम वापस प्रिजन के अंदर उस बंदे वॉइस लीडर को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ बाहर से आ रहे आवाजों को सुन रहा होता है, जो कि कह रहे होते हैं यह अर्जेंट है, बॉस चाहता है कि मैं उसे अपने साथ लाऊं, क्या अभी भी वह उसी हालत में है। तो वहाँ गार्ड कर रहे सोल्जर बताते हैं हाँ, पर तुम हो कौन। पर इससे आगे कोई भी रिप्लाई नहीं आती है और वह वॉइस लीडर देखता है कि दरवाजा खुलने लगा हुआ होता है और नीचे किसी के पैर पड़े हुए होते हैं। साथ ही उस दरवाजे से कोई अंदर आता है और उस वॉइस लीडर से कहता है जिम। वॉइस लीडर उसे देखते हुए कहता है अंकल। जिसके रिप्लाई में वह बंदा कहता है अरे यार, तुम्हारी हालत तो सच में काफी बुरी है, मैंने तुम्हें पहले इसीलिए बोला था सावधान रहने के लिए, पर अब अपनी हालत तो देखो कितनी बुरी है। तो वह वॉइस लीडर जिम कहता है मैं ठीक हूँ। जो सुन उसका अंकल कहता है मैं पूरा दिन हमारे मिलने वाली जगह पर बैठ कर इंतजार किया, लेकिन जब तुमने मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पर आ गया। साथ ही मुझे कुछ चीजों से निपटना पड़ा ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो जिम कहता है मुझे माफ कर दीजिए। तो वह अंकल कहता है चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ वह उसके हथकड़ियों को खोल देता है। आगे वह उसे संभालते हुए कहता है मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले यहाँ से निकलते हैं, क्या तुम उठ सकते हो। तो जिम कहता है हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम एरी की ओर देखते हैं जिसको कि दो बंदा काफी ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और अपनी लालची इरादों के साथ गलत नजरों से उसे देखते हुए कहता है सच में यार, यह काफी ही ज्यादा लाजवाब है। इतना बोलते हुए वह एरी के कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है जिनके पास बैग नहीं होते हैं वह अपने पैसे और वैल्यूएबल सामान को अपने पर्सनल जगहों पर रखते हैं। जो सुनो उसके पीछे वाला बंदा कहता है हाँ, तुमने सही कहा, चलो देखते हैं आखिर उसके पास कितना वैल्यूएबल सामान है। इसी के साथ जब वो लोग एरी के कपड़ों को फाड़ता है तो उसके गले में काफी सारे तलिस्मान लगे हुए होते हैं, जिसको देख वे लोग कहते हैं आखिर ये क्या है, क्या यह कोई कीमती सामान है। तो उसके साथ वाला बंदा कहता है चलो मुझे देखने दो। इसी के साथ वह उसके हाथों से उस तलिस्मान को लेते हुए कहता है यह तो बस तालिस्मान है। जिसको सुन वह मूंछों वाला आदमी कहता है यह काफी डरावना है, चलो उसे मार देते हैं। वही पीछे वाला बंदा कह रहा होता है आखिर वह किस तरह की वुमेन होगी जिसके पास इस तरह की चीजें हैं। इतना बोलते हुए वो लोग उस तालिस्मान को फेंकते हुए कहते हैं चलो उसके आस्तीन या कमर को खोजते हैं और कुछ शायद मिल जाए। इस पर कि वह मूंछों वाला आदमी कहता है बात करना बंद करो और मेरी मदद करो। वही हम उस तालिस्मान को देखते हैं जिसमें कि कुछ तो गलत होता है, पर सीन इसी के साथ चेंज होता है इनकी ओर, जहाँ पर कि मिस्टर हुआंग अब होश में आ गया होता है और वह सारी चीजें बुढ़िया और योंग को बता दिया होता है। जो सुन बुढ़िया काफी गुस्से में कहती है योंग मेरे दूत येलो स्टोन विलेज की ओर जल्दी। तो योंग वहाँ से भागते हुए कहता है हाँ, मैं उसे अभी लेकर वापस आता हूँ। इतना बोलते हुए वह तुरंत ही इनसे बाहर निकलकर एक काफी जोरदार छलांग के साथ आसमान की ओर उड़ जाता है। इधर हम बुढ़िया को देखते हैं जो कि काफी ही घबराते हुए कह रही होती है यह नहीं हो सकता, वह मर नहीं सकती है। वही मिस्टर हुआंग भी काफी ही ज्यादा चिंता में होते हैं, जबकि बुढ़िया बोल रही होती है येलो स्टोन विलेज एक ऐसी जगह है जिसको कि मून स्क्वाड के बुचरों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। चलो देखते हैं उन लोगों की कर्मा में डेथ है या नहीं।
उसकी इस तरह की बातों को सुन मिस्टर हुआंग एकदम से ही रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना एरी, मैं तुम्हें उन लोगों से कम बचाने की कोशिश तो कर सकता था। हो सकता है कि मैं तुम्हें बचा पाता अगर मैं मर भी जाता तो। आगे वह बुढ़िया पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम भयानक औरत कहीं के, तुम अपनी डॉटर के मौत के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन फिर भी। आगे वह दोबारा रोते हुए कहता है, बेचारी एरी, मुझे माफ कर दो। उसे इस तरह ओवर एक्टिंग करते हुए देख बुढ़िया कहती है, आखिर तुम यह किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने कब कहा कि हैरी मर जाएगी? ये तो सन एंड मून के वह लापरवाह कमीने हैं जो कि मरेंगे। जो सुन मिस्टर वांग कहता है, क्या? तो बुढ़िया उसे बताते हुए कहती है, क्या तुम नहीं जानते हो कि वह लड़की किस तरह की बच्ची है? इसके अलावा यंग उसे वहाँ से बचाने के लिए नहीं, उसे वापस लाने के लिए गया है। तुम्हें क्या लगता है अगर उसे कुछ होगा तो? यंग के वहाँ पहुँचने पर तुम्हें क्या लगता है अब क्या होने वाला है? जो सुन मिस्टर वांग कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैं अभी भी नहीं समझा। तो बुढ़िया उससे कहती है, तुमने कहा कि हैरी को किडनैप कर लिया गया है, सही कहा ना? इस पर मिस्टर वांग कहता है, हाँ मैंने ऐसा ही तो कुछ कहा था। जो सुन बुढ़िया कहती है, तो फिर रुको और इंतजार करो, आगे देखना क्या होता है। अगर यंग वहाँ पर समय पर नहीं भी पहुँचता है तो येलो स्टोन विलेज एक भूतिया जगह है जहाँ पर की कई सारे भूत हैं। उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को पूरा देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके।